क्यों? वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट 2024-25 में सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर उर्वरक के रूप में नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट के अनुप्रयोग के विस्तार की घोषणा की है। नैनो उर्वरक अत्यधिक कुशल प्रकार के उर्वरक हैं जो सूक्ष्म कणों, छोटे छोटे दानों के माध्यम से फसलों को नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नैनो डैप क्या है? डैप डाई अमोनियम फॉस्फेट। डैप भारत में यूरिया के बाद दूसरा सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। डैप को भारत में अधिक वरीयता दी जाती है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों शामिल होते हैं। उल्लेखनीय है कि ये दोनों ही तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और पौधों के लिए आवश्यक 18 पोषक तत्वों का हिस्सा हैं। उर्वरक ग्रेड डैप में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसका निर्माण उर्वरक संयंत्रों में नियंत्रित परिस्थितियों में फास्फोरिक एसिड के साथ अमोनिया की अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। नैनो डैप। नैनो डैप डैप का एक विशेष रूप है जिसे पौधों की वृद्धि एवं विकास को प्रोत्साहित करने में उर्वरक की प्रभावशीलता में सुधार लाने के लक्ष्य के साथ तैयार किया गया है। वर्ष 2023 में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको ने अपना नैनो डैप लॉन्च किया, जिसमें मात्रा के हिसाब से 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस था। पारंपरिक डैप, जो दानेदार रूप में होता है, के विपरीत इफको का नैनो डैप तरल रूप में प्राप्त होता है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राथमिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, पौधे के विकास में योगदान, नाइट्रोजन, पत्ती और तने की वृद्धि, प्रोटीन संश्लेषण तथा समग्र शक्ति के लिए आवश्यक, फास्फोरस, जड़ के विकास, पुष्पन, फलन और ऊर्जा परिवहन स्थानांतरण के लिए महत्वपूर्ण है। पोटेशियम, पौधों के समग्र स्वास्थ्य, तनाव प्रतिरोध और जल के नियमन में सहायता। कैल्शियम, कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका विभाजन और एंजाइम सक्रियण के लिए महत्वपूर्ण। मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का आवश्यक घटक, प्रकाश संश्लेषण और चयापचय में शामिल। सल्फर, प्रोटीन संश्लेषण, एंजाइम कार्यप्रणाली और पोषक तत्व ग्रहण के लिए आवश्यक। कार्बन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बनिक अणुओं का मुख्य घटक। हाइड्रोजन, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं, जल ग्रहण करने और पीएच बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण। ऑक्सीजन, श्वसन, ऊर्जा के निर्मुक्त होने और पोषक तत्वों के परिवहन में शामिल। लौह आयरन, क्लोरोफिल संश्लेषण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण और एंजाइम सक्रियण का उपाय। जिंक, एंजाइम फंक्शन, हार्मोन विनियमन और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक। मैंगनीज, प्रकाश संश्लेषण, एंजाइम सक्रियण और नाइट्रोजन चयापचय के लिए आवश्यक है। कॉपर, एंजाइम गतिविधि, लिग्निन निर्माण और पोषक तत्व ग्रहण के लिए महत्वपूर्ण। बोरॉन, कोशिका विभाजन, शर्करा परिवहन और हार्मोन विनियमन की सुविधा प्रदान करता है। मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एंजाइम गतिविधि और अमीनो एसिड संश्लेषण के लिए आवश्यक। क्लोरीन, प्रकाश संश्लेषण, जल विनियमन और आयन संतुलन में शामिल। निकल, नाइट्रोजन चयापचय, एंजाइम सक्रियण और बीज विकास के लिए आवश्यक है। कोबाल्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विटामिन बी12 संश्लेषण और एंजाइम गतिविधि के लिए आवश्यक। नैनो डैप को प्रोत्साहित करने का क्या महत्व है? पारंपरिक डैप से अधिक कुशल। 100 नैनोमीटर से कम आकार का यह छोटा कण नैनो डैप को अपने पारंपरिक समकक्ष की तुलना में अधिक कुशल बनाता है, जिससे उर्वरक बीज की सतह के अंदर या रंध्र और अन्य पौधों के छिद्रों के माध्यम से आसानी से प्रवेश कर पाता है। पौधे प्रणाली के अंदर उर्वरक के बेहतर अवशोषण से उच्च बीज शक्ति, अधिक क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषक दक्षता, बेहतर गुणवत्ता और फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। पॉकेट फ्रेंडली, यह अपने पारंपरिक समकक्ष की तुलना में अधिक पॉकेट फ्रेंडली है। पारंपरिक डैप के 50 किलोग्राम बैग के बराबर नैनो डैप की 500 मिलीलीटर की बोतल की कीमत केवल 600 रुपए, बैग के लिए 1350 रुपए की तुलना में है। चूंकि सरकार डैप पर आवश्यक सब्सिडी प्रदान करती है, इसलिए अधिक सस्ते उर्वरक को अपनाने से सरकार के सब्सिडी बोझ में महत्वपूर्ण राहत मिलेगी। किसानों के लिए अधिक सुविधाजनक। किसानों के लिए नैनो डैप काफी सुविधाजनक है क्योंकि यह 500 मिलीलीटर की छोटी बोतलों में आती है, जिन्हें 50 किलोग्राम के भारी बैग की तुलना में ले जाना, स्टोर करना और लगाना आसान होता है।
नैनो डैप का उपयोग करने के लिए किसान बस इसकी 250-500 मिलीलीटर मात्रा को जल में मिलाकर अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं। प्रति एकड़ में स्प्रे हेतु इस मात्रा की आवश्यकता होती है। आयात बोझ में कमी। भारत वर्तमान में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में उर्वरक का आयात करता है। घरेलू स्तर पर उत्पादित नैनो डैप कलोल, गुजरात में उत्पादित को अपनाने से इस आयात बोझ में काफी कमी आएगी। यह न केवल भारतीय कृषि को खाद्यान्न उत्पादन में आगे ले जाएगा बल्कि यह भारत को उर्वरक उत्पादन में भी आत्मनिर्भर बनाएगा। पर्यावरण पर कम प्रभाव। अपनी तरल प्रकृति के कारण नैनो डैप का पर्यावरण पर कम प्रभाव पड़ेगा, जिससे अन्य उर्वरकों की तुलना में भूमि प्रदूषण कम होगा। तरल डैप और तरल यूरिया का उपयोग करके किसान अपने खेतों में केंचुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं तथा उत्पादकता या लाभप्रदता से समझौता किए बिना प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं। नैनो यूरिया क्या है? परिचय। नैनो यूरिया नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्व तरल है। यूरिया सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधों के लिए एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्व है। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50% तक कम कर सकता है। इसकी 500 मिली की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम लीटर नाइट्रोजन होती है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग बोरी के बराबर नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व प्रदान करेगी। निर्माण। इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल, गुजरात में आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है। भारत अपनी यूरिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। उद्देश्य। इसका उद्देश्य पारंपरिक यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध उपयोग को कम करना, फसल उत्पादकता में वृद्धि करना तथा मिट्टी, जल व वायु प्रदूषण को कम करना है। नैनो डैप के उपयोग के बारे में क्या चिंताएं हैं? उर्वरकता में कमी। जबकि नैनो यूरिया और नैनो डैप प्रबंधन तथा अनुप्रयोग में सुविधा प्रदान करते हैं, उनके उपयोग से पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में लागू उर्वरक की कुल मात्रा में कमी आ सकती है। इस कमी के परिणामस्वरूप फसलों को पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो सकती है, जिससे उत्पादकता में कमी आ सकती है। पोषक तत्वों का असंतुलन। नैनो फॉर्मुलेशन मिट्टी और पौधों में पोषक तत्वों के संतुलन को बदल सकते हैं, जिससे संभावित रूप से फसल की वृद्धि तथा विकास प्रभावित हो सकता है। इस असंतुलन के परिणामस्वरूप कुछ पोषक तत्वों की कमी या विषाक्तता हो सकती है, जिससे समग्र उपज और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव। नैनो उर्वरकों के दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। मिट्टी और जल में नैनो कणों के संभावित संचय के बारे में चिंताएं हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा। इन कणों के खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने की क्षमता शामिल है। उत्पादन, अनुप्रयोग और उपभोग के दौरान नैनो कणों के संपर्क से जुड़े संभावित जोखिमों का आकलन करना महत्वपूर्ण है। नैनो आकार के कणों की अत्यधिक सांद्रता शरीर के ऊतकों और कोशिकाओं में गहराई से प्रवेश करने की उनकी क्षमता के कारण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। नोट: भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है। वर्ष 1967 में केवल 57 सहकारी समितियों के साथ इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में यह 36,000 से अधिक भारतीय सहकारी समितियों का एक समूह है, जिसमें उर्वरकों के निर्माण और बिक्री संबंधी मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त सामान्य बीमा से लेकर ग्रामीण दूरसंचार तक विविध व्यावसायिक हित निहित हैं। निष्कर्ष। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन चिंताओं को दूर